हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने वाला हूँ करियर्स इन रिसर्च में। ठीक है, मैं एक वर्ड फोल्डर खोलता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ करियर्स इन रिसर्च। यस, लेट मी इसको बोल्ड कर दूँ मैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से ये समझ में आए। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बहुत कुछ आज मैं आपको बता पाऊँ। करियर्स इन रिसर्च, मैं इसको कंट्रोल यू करके इसको कंट्रोल ई कर देता हूँ, ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो करियर्स इन रिसर्च, अगर आपको रिसर्च में करियर बनाना है तो जैसे कि ग्रेजुएशन, ये एक बेसिक क्वालिफिकेशन है। ग्रेजुएशन माने आप चाहे बीएमएस कर रहे हो, बैफ कर रहे हो, बीबीआई कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, या कोई भी ग्रेजुएशन, बीएससी वाला भी रिसर्च में करियर बना सकता है। बहुत सारी, यानी फील्ड ओपन है। इवन मैंने ऐसा भी देखा है कि अगर आपने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में या बीबीआई में आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में कर सकते हो, रिसर्च किसी और सब्जेक्ट्स में ले सकते हो। तो कोई ऐसा पाबंदी नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। अब ग्रेजुएशन में आप ये बेसिक मान के चलो कि आपका परसेंटेज अच्छा होना चाहिए, फर्स्ट क्लास के ऊपर होना चाहिए, 60% या 75% के ऊपर हुआ, या अगर आपका जो आजकल सीजीपीए चलता है, अगर सीजीपीए 9 के ऊपर गया तो और अच्छा, 9.5 के ऊपर गया तो और अच्छा, 9.7 के ऊपर गया तो और अच्छा। ग्रेजुएशन इज मस्ट। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद देयर इज समथिंग नोन एज पोस्ट ग्रेजुएशन। रिसर्च में अगर आपको अपना करियर बनाना है, सो यू शुड बी हैविंग अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। अब पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या क्या आता है? बहुत सारे लोग होते हैं, कॉमर्स वाले एमकॉम करते हैं, एमएमएस करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एमबीए को एमएमएस बोलता है। ठीक है, कुछ लोग बाहर जाके एमबीए करते हैं, कुछ लोग पीजीडीएम वगैरह करते हैं। ये सारे, मतलब अगर आपको रिसर्च में करियर बनाना है, यानी जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट्स से कि आपको यहाँ पे पीएचडी, अब पीएचडी का फुल फॉर्म है डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी। मैं यहाँ पे लिख दूँ थोड़ा सा, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ये एक लाइन में आ जाए। ये वीडियो में थोड़ा डिटेल में बनाता हूँ, थोड़ा मेरे साथ पेशेंस रखिए। यस, ओके। सो पीएचडी करने के लिए, पीएचडी करने के बाद ही आपका रिसर्च में करियर चालू होगा। यू शुड बी ग्रेजुएट एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट। अब जैसे कि बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पूना एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर की वो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ क्या मांगते हैं कि आपके पास बेसिक नेट या सेट। नेट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेट इज स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये लेक्चरशिप के लिए होता है। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, तो नेट सेट एक बेसिक क्वालिफिकेशन है। सो अगर आपको किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना है तो ये 3 क्वालिफिकेशंस है। अगर आपका नेट सेट क्लियर नहीं है तो यूनिवर्सिटीज के पेट एग्जाम यूनिवर्सिटी साल में एक बार पेट एग्जाम कंडक्ट करती है, जिसको बोलते हैं पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, इफ आई एम करेक्ट, एंट्रेंस टेस्ट। तो पेट आपको देना पड़ता है अगर आपके पास नेट सेट वगैरह नहीं है। अब रिसर्च अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग करियर है स्टूडेंट्स। आप कोई स्टेट यूनिवर्सिटी ले लीजिए, और अगर आपको स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं लेना, अगर आपको किसी प्रेस्टिजियस जगह से रिसर्च की डिग्री लेनी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा IITs, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया में लगभग 20 के ऊपर IITs है। इंडिया में लगभग 20 के आसपास हमारे कंट्री में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। उनके भी पीएचडी प्रोग्राम्स चलते हैं, लेकिन उन लोग ये नेट सेट या पीएचडी, ये दो जो क्वालिफिकेशन है, इसको उन लोग स्वीकारते नहीं है। इनफैक्ट मैंने कुछ साल पहले आईआईटी बॉम्बे में मुझे पीएचडी करनी थी, तो मैंने वहाँ पर एक रिटन टेस्ट दिया था जो एप्टीट्यूड के बेसिस पर होता है। मैंने निकाल लिया था, लेकिन मैंने इंटरव्यू उनका नहीं क्लियर कर पाया था। इंटरव्यू उन्होंने मुझे एकदम ग्रिल कर डाला। तो अगर आपको आईआईटी में, आईएम्स की मैं बाद में बात करता हूँ, लेट मी फोकस ऑन पीएचडी फ्रॉम आईआईटीज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक मेंशन करता हूँ, अगर आपको आईआईटी से अगर आपको पीएचडी करना है, दैट इज डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी, इसका फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर दिया है। तो अब आईआईटी क्या करता है कि साल में 2 बार स्टूडेंट्स को एडमिट करता है। एक उनका होता है ऑटम सेमेस्टर और एक उनका होता है स्प्रिंग सेमेस्टर। यस, ये जो ऑटम सेमेस्टर होता है, ये दिसंबर के आसपास उनका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और उसके बाद उन लोग क्या करते हैं कि एक उसी दिन इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हैं। और स्प्रिंग सेमेस्टर आपका ये मई में आता है। सो आईआईटी क्या करता है कि साल में 2 बार
एप्लीकेशन स्वीकारता है स्टूडेंट्स के, ताकि वो उनको पीएचडी में एडमिशन दे पाए। और उनका जो रिटन टेस्ट होता है वो एप्टीट्यूड के ऊपर होता है और वो थोड़ा सा टफ होता है। अब मेरे जैसा बंदा जिसका कोई मैथ्स या स्टैट्स में कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैंने निकाल लिया, तो आप लोग तो बहुत सारे लोग मैथ्स या स्टैट्स के बैकग्राउंड के होंगे, निकाल लोगे। इट्स नॉट अ टफ डील टू क्रैक। प्लीज डरो मत एप्टीट्यूड से। बहुत सारे बच्चे लोग होते हैं एप्टीट्यूड के नाम पे डर जाते हैं। अरे कैसे डरना है यार, इतनी मेहनत करो, जान लगाओ कि पहाड़ टूट जाए यार। ये छोटा मोटा एप्टीट्यूड, ये कैट बीट में इनकी लेवल क्या है, बस आप खाली एफर्ट डालो, मोटिवेट करो। सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। अगर आपको आईआईटी से पीएचडी करना है तो आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा, विच इज कंडक्टेड बाय आईआईटी। ये लगभग कैट के लेवल का टफनेस नहीं होता है, कैट से थोड़ा नीचे सीईटी लेवल का मैं इसको बोल सकता हूँ कि टफनेस होता है, लेकिन वो थोड़ा सा टफ होता है, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो लेट मी remove the tough word from your and my dictionaries. There is no thing which is tough, everything is easy। हमको ऐसा मान के चलना पड़ेगा, provided we have to burn midnight oil, provided हमको मेहनत करना पड़ेगा। अब एप्टीट्यूड के बाद आईएम्स क्या करता है, उसी दिन पर इंटरव्यू कंडक्ट कर लेता है। अब ये जो इंटरव्यू होता है वो प्रपोजल पर बेस्ड होता है, प्रपोजल पर, यानी जब आप आईआईटी का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो तो वहां पर आपको अपना प्रपोजल ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है। प्रपोजल इज नथिंग बट योर एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट, आपको किस एरिया में रिसर्च इंटरेस्ट है। तो एक दो पेज या दो पेज का आप एक रिसर्च बना करके अपलोड कर सकते हो। ये जो प्रपोजल होता है वो टेंटेटिव होता है, यानी इंटरव्यू के अंदर वो जो आईआईटी के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो चेक करते हैं कि वाकई में आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, क्या आपके पास रिसर्च का एप्टीट्यूड है। तो अगर आपका प्रपोजल थोड़ा बहुत ढीला ढाला हुआ और अगर आपने अच्छी तरीके से बाकी उनके सवाल के जवाब दे दिए तो दे मे गिव यू अ सीट। अगेन दैट इज नॉट वेरी गारंटेड। इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप अपना प्रपोजल जरा अच्छे से बनाइए। अब आप प्रपोजल कैसे बनाओगे, किसी एक्सपर्ट या किसी प्रोफेसर के साथ बैठिए, वो आपको बहुत सारा एरिया हेल्प कर देगा। अब मैंने जो प्रपोजल बनाया था, मुझे याद है, मुझे ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम पर, एचआर सिस्टम्स पर मैंने प्रपोजल सबमिट किया था अपना आईआईटी बॉम्बे में। मुझे याद है दिसंबर 2015 की बात है और मैं रिटन टेस्ट पास हुआ था। इंटरव्यू में मेरी बत्ती गुल हो गई थी, मैं फेल हो गया था। नथिंग माइंड, फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। टुडे आई एम डूइंग माय पीएचडी फ्रॉम वन ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, दैट इज पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मैं उसमें कभी और भी बनाऊंगा। तो एचआर सिस्टम्स पे, हालांकि आज मेरा जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो पूरा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की तरफ है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एक टॉपिक है लीडरशिप, इस पे मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है। तो मेरा जो रिसर्च होगा वो लीडरशिप एंड वर्क एटीट्यूड्स के ऊपर है। तो मैं इस पे अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा, फ्यूचर में अगर कभी मुझे टाइम मिला तो मैं आपको बता दूंगा प्रपोजल कैसे बनाते हैं। अब खाली इतना ही नहीं, आईआईटी के अंदर अगर आपको एडमिशन मिल गया इंडिया में किसी भी आईआईटी में, जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी रूरकी, आईआईटी फॉर दैट मैटर, बहुत सारे आईआईटी से, मुझे अभी इतने या आईआईटी नाम याद नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि आप एक बार आईआईटी के अंदर एडमिशन मिल गया तो पीएचडी मिनिमम पीएचडी इज फॉर 3 years और मैक्सिमम पीएचडी इज फॉर, मैक्सिमम किस पे, मैक्सिमम इट इज फॉर 5 years। ठीक है, एक बार आईआईटी में अगर आपको एडमिशन मिल गया पीएचडी के लिए, मैं मानता हूं कि आप फुल टाइम पीएचडी वहां से करोगे, तो यू विल गेट अ स्टाइपेंड and this stipend initially will be 28,000 rupees, which is a not big amount but a decent amount, I would say 28,000 rupees। तो पहले 1-2 साल आपको 28,000 स्टाइपेंड मिलता है, बाद में बढ़ के 32, 33, 34, 35 हो जाता है। सो आपको रिसर्च करने के लिए यू आर गेटिंग मनी, सो यू आर गेटिंग मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर डूइंग रिसर्च। यस, सोचिए स्टूडेंट्स, सोचिए जरा, कितने लोग होते हैं ग्रेजुएशन के 2 साल बाद, 3 साल बाद 15, 16, 20 हज़ार की नौकरी करते हैं। आईआईटीज में घुसिए यार और वहाँ पे 28,000 का, 30,000 का, 35,000 का स्टाइपेंड लीजिए। खाली इतना ही नहीं, इनफैक्ट दे फंड यू अ गुड अमाउंट फॉर अटेंडिंग इंटरनेशनल वर्कशॉप्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। यस, लोग इसके लिए भी आपको फंड प्रोवाइड करते हैं। यस, और पीएचडी जब आपका हो जाता है सो आपके पास करियर क्या है, लेट मी टॉक अबाउट करियर्स। तो करियर्स, यू कैन कम इनटू टीचिंग इज
वेरी डिसेंट नोबल प्रोफेशन, हाईली पेड जॉब। यस, टीचर्स की सैलरी बहुत अच्छी होती है। और दूसरा, अगर आपको टीचिंग में नहीं इंटरेस्ट है तो यू कैन मेक अ करियर इनटू कंसल्टेंसी। यस, और ये दोनों ही प्रोफेशन अपने आप में लुक्रेटिव, इफ आई एम करेक्ट, मेरी स्पेलिंग सही है, लुक्रेटिव है। सो मैं आपको ये जोड़ दूंगा, प्लीज अपने ग्रेजुएशन के बाद मेहनत कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन लीजिए और आईआईटीज के अंदर या आईएम्स के अंदर जाकर के आप पीएचडी कीजिए। आईएम्स के अंदर पीएचडी का प्रोसेस अलग है, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल लाइफ।